डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीनों और आसमान की तख्लीक के अंदर और रात और दिन के आने जाने के अंदर निशानियां हैं अक्लमंद बंदों के लिए। अब वो अक्लमंद बंदे कौन हैं? अगली आयत के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो खड़े बैठे और लेटे अल्लाह को याद करते रहते हैं, यानी कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं। और दूसरी निशानी वयतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कि ये ज़मीनों और आसमानों की तख्लीक के अंदर गौर व फिक्र करते रहते हैं, तफक्कर करते हैं, तदब्बर करते हैं। ज़िक्र के ज़रिए से इंसान के दिल का आईना पॉलिश होता है, उस पर लगे हुए जंग, दाग, धब्बे, मैल कुचैल दूर होते हैं। और फ़िक्र के ज़रिए से फिर उलूम जो हैं वो इल्का होते हैं दिल की सरज़मीन के अंदर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल की दुनिया का एक दरवाज़ा लौहे महफूज की तरफ भी खुलता है। जब दिल का आईना पॉलिश हो जाता है और फिर इंसान गौर व फिक्र करता है तो फिर बड़े बड़े उलूम इंसान के ऊपर इल्का होने शुरू हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर जितनी भी इजादात हमें नज़र आ रही हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी तरक्कियाँ हैं, जितनी भी इनोवेशंस हैं, ये सारी की सारी फ़िक्र की ही मरहूने मिन्नत हैं। इंसान ने जिस मामले के अंदर भी गौर किया उसके राज उसके ऊपर आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें कि साइंस किसी चीज़ को बजाते खुद कोई तख्लीक नहीं करती है। जस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर जो फार्मूले बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, साइंस का काम है कि उन कवानीन को समझती है और समझने का ज़रिया गौर व फिक्र है। और जब कानून को समझ लेती है तो फिर उसको अप्लाई करने के नतीजे से नई नई चीज़ें जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। आज जितनी भी तरक्कियां आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी इसी चीज़ की मरहूने मिन्नत है। जिस ज़माने के अंदर हमें गौर व फिक्र की आदत थी, और कुरान के अंदर आप गौर करें जगह जगह पर फरमाया, अफला ततफक्करून, तुम तफक्कर क्यों नहीं करते हो? अफला ततदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? सैकड़ों आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ असालीब और मुख्तलिफ पैराए के अंदर हमें गौर व फिक्र की दावत दी। वजह क्या थी कि कायनात के राजों को आश्कार करने का और सीक्रेट्स ऑफ लाइफ को जानने का ज़रिया ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौर व फिक्र को बनाया है। चुनाचे जिस ज़माने के अंदर हमारे असलाफ कुरान मजीद के इस दिए हुए सबक को अप्लाई करते हुए गौर व फिक्र किया करते थे, आप तारीख को उठाकर देखें, उस ज़माने के अंदर उलूम फ़नून की जो क़ियादत थी और सियादत थी, और दुनिया के अंदर जो क़ियादत और सियादत का ताज था वो मुसलमानों के सर के ऊपर था सजा हुआ। और हर मामले के अंदर हम दुनिया को लीड किया करते थे, लीडिंग रोल हमारे पास था। मगर जब से हमने गौर व फिक्र छोड़ा, कुरान के इस दिए हुए सबक को बुलाया, तब से क्या हुआ, मगरब वालों ने इस सबक को पकड़ लिया और उसके नतीजे के अंदर क़ियादत का और सियादत का जो ताज था वो भी शिफ्ट हो गया। ड्राइविंग सीट पर किसी ज़माने के अंदर हम हुआ करते थे और आज ड्राइविंग सीट के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो कुरान मजीद के दिए हुए इस सबक को अप्लाई कर रहे हैं। सो आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा वो खोया हुआ मकाम हमें वापस मिल जाए, और आज भी हम चाहते हैं कि हम दुनिया को लीड करें और दुनिया को क़ियादत और सियादत के मनसब पर हम फायद हों, तो उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है कि कुरान मजीद का ये सबक जो आज हम बुला बैठे हैं, हमें दोबारा से इसको याद करना होगा और अप्लाई करना होगा। और ये फार्मूला इंटरनेशनल लेवल के लिए भी है, इज्तिमाई सतह के लिए भी है, और इंडिविजुअल सतह पर भी यही फार्मूला है कि जो इंसान ज़ाती तौर पर जितना ज़्यादा इसको अप्लाई करेगा उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के मामलात उतनी ही तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेंगे। और यही फार्मूला मैंने बताया कि इज्तिमाई सतह पर भी अप्लाई होता है। जो कौम जितना ज़्यादा तफक्कर को, तदब्बर को, ज़िक्र को, फ़िक्र को अपनाएगी, उसी हिसाब से कायनात के राज उसके ऊपर आश्कार होते चले जाएंगे और वो क़ियादत और सियादत के मनसब पर बैठने की अहल होती चली जाएगी। अल्लाह ताला सोचने
سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔